और दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आपके लिए साइंस का एनालिसिस लाए हैं और इसमें हम इसका फुल डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किस किताब से ज़्यादा पढ़ना है और कैसे इसको हम पढ़ें कि 2 महीने में पूरा अच्छा से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट का अलग से एनालिसिस भी डाले हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट हो गया। तो उन सब का जो एनालिसिस नहीं देखे हैं वे जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक अलग से दरोगा का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आइए अब हम साइंस का एनालिसिस जानते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये दरोगा पीटी का क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है और ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है और ये बायो का क्वेश्चन है जो शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। कौन सी फूल का प्रजनन अंग नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो ये ब्रह्मदल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि फूल के कितने पार्ट होते हैं। तो 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन? पुमंग होते हैं और एक जयांग होते हैं। ठीक है, और ये जो पुमंग जो होता है ये नर जननांग होता है। अब कैसे इसको याद करेंगे? तो देख रहे हैं कि पू लगा हुआ है, मतलब कि पू से पुरुष होता है। ठीक है, तो पुरुष मतलब कि नर हो गया, तो ये पुमंग जो हो गया क्या? नर जननांग हो गया। और जयांग क्या हो गया? मादा जननांग हो गया। और पुमंग के कितने पार्ट होते हैं? तो पुंकेसर होते हैं, परागकण होते हैं। तो ऐसे इसको ट्रिक बना करके याद करना है कि आप इसको भूलिए नहीं। ठीक है, अब जयांग के कितने भाग होते हैं? तो एक भाग होता है अंडप होता है और अंडप के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन? अंडाशय होता है, वार्तिका होता है और वार्तिकाग्र होता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ये वार्तिकाग्र क्या हो गया? मादा पार्ट हो गया, मादा प्रजनन अंग हो गया फूल का। वो वर्तिका भी हो गया मादा प्रजनन अंग। परागकोश क्या हो गया? ये इसमें प लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये नर जननांग हो गया। और ब्रह्मदल जो हो गया ये प्रजनन अंग नहीं है। ये आपको पेज नंबर 255 में मिल जाएगा लुसेंट के। कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये अंडाशय है, गर्भाशय भी है मादा प्रजनन तंत्र का भाग, फेलोपियन ट्यूब भी है, नलिका, और शुक्रवाहिनी जो है ये पुरुष का भाग है, मतलब कि जो स्पर्म जो ले जाती है। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 252 में मिल जाएगा। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ये सीरोसा कहलाती है। ये आपको लुसेंट के आउट का क्वेश्चन है। और जो आहार नली की अंदर वाली परत होती है वो क्या कहलाती है? तो वो म्यूकोसा कहलाती है। मानव शरीर का कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ये फुफ्फुस धमनी ले जाती है। ये आपको पेज नंबर 264 में मिल जाएगा लुसेंट के। कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो ये जो सार्क है ये मीन वर्ग से संबंधित है। ठीक है, ये सार्क ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सॉरी लुसेंट में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो और ऑप्शन दिया हुआ था वो सारा जो ऑप्शन था वो लुसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको छाट करके बना सकते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? तो किससे? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। और इस पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है? तो ये हमारा जो कपाल होता है वहाँ पर स्फेनॉइड नामक एक हड्डी होता है। ठीक है, और उसमें एक गड्ढा बना रहता है और वहीं पर ये पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, इसे हम सेल टॉर्चिका भी कहते हैं। ठीक, ये आपको पूरा पेज नंबर 267 में आपको डिटेल्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कौन दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो कौन? तो देख रहे हैं कि घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। और हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला आपको पूरा डिटेल्स में लुसेंट में दिया हुआ है और आपको उसमें बताया गया है कि उत्पादक क्या होता है। उत्पादक कौन होता है? जो घास होता है। ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो क्या हो गया? घास अपना भोजन खुद बनाता है, तो ये उत्पादक हो गया। और उपभोक्ता क्या हो गया? कि जो उत्पादक पर निर्भर रहता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता में भी 3 पार्ट होता है। प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो ये हो गया गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया। और तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया। और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये किस पर निर्भर रहता है? तो ये उत्पादक पर निर्भर रहता है। ठीक है, और द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, निर्भर रहता है। और तृतीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो ये आप पूरा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा वहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 7 क्वेश्चन जो पूछा गया है
ये आपको देख रहे हैं कि ज़्यादा जो भाग है वो फूल से है, मतलब कि वनस्पति विज्ञान है और प्राणी विज्ञान, यही से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अंतिम में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ये अब आपको फिजिक्स का क्वेश्चन आता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपको पेज नंबर 200 में मिल जाएगा फिजिक्स के। कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए। और सबसे अधिक किसका होता है? तो वायलेट का होता है। ये आपको पेज नंबर 209 में मिल जाएगा। ये हम पेज नंबर इसलिए आपको बताते हैं क्योंकि आपको विश्वास हो कि लूसेंट से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि कई लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है, इसलिए हम उनके लिए खास करके पेज नंबर लिखते हैं। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आउट क्वेश्चन है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ यहाँ एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया। यहाँ से जब प्रकाश जाती है एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में जब जाती है तो ये बदल जाती है। ये माध्यम क्या हो गया? माध्यम में दिशा जो है ये बदल जाती है, यहाँ पर दिशा चेंज कर गया, तो इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब परावर्तन किसको कहते हैं? मतलब कि यहाँ से प्रकाश आया और इधर रिफ्लेक्ट कर गया, पार कर गया, तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये परावर्तन में कोई दूसरा माध्यम नहीं होता है, एक ही माध्यम में ये होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ देख रहे हैं कि पांचवा जो क्वेश्चन है कि 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। तो ये आप पेज नंबर 214 में जैसे देख सकते हैं लूसेंट का, वहाँ पर ये दिया हुआ कि V बराबर क्या होता है? IR होता है, ठीक है। और ये R क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। I क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। और V क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। तो R बराबर क्या होता है? V बटा I होता है, ठीक है। और R का ही जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है। तो V बराबर क्या हो गया? वोल्ट हो गया। और I का क्या हो गया SI यूनिट? 1 एम्पियर हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है। तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर हो गया। अब आते हैं केमिस्ट्री पर कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? तो 2.42 है। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो निहार। ये सीधे क्या है? निहार से क्या होता है कि वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तित कर जाती है। और ठोस से सीधे वाष्प में क्या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर होता है, कपूर आप अगर जलाते हैं तो सीधे ये क्या करता है? वाष्प में परिवर्तित करता है, लिक्विड में परिवर्तित नहीं होता है, सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि चौथा जो क्वेश्चन है ये आपको लूसेंट के बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो ये आप एग्जाम में बना दे सकते हैं। Al2O3 प्लस 6HCl बराबर 2LCl3 प्लस, खाली स्थान यहाँ था और इसमें भरना था, ठीक है। और आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इसे आप इस तरह बना सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है Al, इसका कितना है? 2 है। ऑक्सीजन का कितना है? 3 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का कितना है? 6 है। और Cl का कितना है? 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्युमिनियम का कितना है? 2 है। और Cl का यहाँ पर कितना है? 6 है। तो 3 × 2 6 हो गया। यहाँ पर भी Cl का 3 हो गया, क्लोरीन का। अब देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ कितना है? हाइड्रोजन का कितना है? 6 है। तो यहाँ पर भी आप 3 दूनी 6, हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना है? 3 है, मतलब कि 3 × 1 3 हो जाएगा। तो आप इसे इस तरह बना सकते हैं, 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है ये बायो से क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है बायो का। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जन्म होता है बीजाणु गठन द्वारा। हरी शैवाल किसके सदस्यों को कहते हैं? तो क्लोरोफाइसी को कहते हैं। मानव शरीर में गुब्बारेनुमा संरचना जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो एलिव ओलाई कहते हैं। ये लूसेंट के बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? तो ये चमगादड़ का पंख जो हो गया, ये समरूप अंग का उदाहरण नहीं है। अब आते हैं फिजिक्स पर कि विद्युत विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो माइकल फैराडे ने। ये सारा आपको लूसेंट में मिल जाएगा। कौन ऊष्मा का इकाई नहीं है? तो कैलोरी जो है ये ऊष्मा का इकाई है। BTU भी है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जूल भी है।
और ये जो फ़ोन है ये ऊष्मा का इकाई नहीं है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे ऑप्शन से बना सकते हैं। ये आपको सारा लूसेंट में मिल जाएगा। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो ये अपवर्तन के कारण से होता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस क्या कहलाता है? जनित्र, मतलब कि जनरेटर। इसमें डायनेमो लगा होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा में गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो गया। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, ठीक है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो कौन सी? ब्रोमीन होती है। और धातु में क्या कौन होती है? तो मरकरी होती है। कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो CaCO3 हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? तो 10.5 हो गया। ये आपको सारा लूसेंट में मिल जाएगा। अब आते हैं इसके एनालिसिस पर। यहाँ देख रहे हैं कि साइंस से टोटल आपको 16 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना? 16 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। शिफ्ट 1 में 16 क्वेश्चन है और शिफ्ट 2 में आपको 15 क्वेश्चन है। बायो से कितना क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। फिजिक्स से 5 क्वेश्चन है, 7 5 12 हो गया। और केमिस्ट्री से आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आउट ऑफ लूसेंट कितना क्वेश्चन पूछा है? 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको वो आपको आउट ऑफ लूसेंट है, ठीक है। आपको जो इसमें है गुड अटेम्प्ट जो कितना है? 12 है। मतलब कि आपको इसमें 12 एनी हाउस सही करना है। किसी भी हालत में आपको 12 सही करके एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। अब आते हैं ये हो गया बायो। अब इसके हम पढ़ने के नियम को बताते हैं किस तरह इसको पढ़ना है। देख रहे हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण से लेकर के मानव अनुवांशिकी, ये आपको 246 पेज से 252 है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। वनस्पति विज्ञान एक पार्ट हो गया और प्राणी विज्ञान एक पार्ट हो गया, ठीक है। हम बायो को 3 पार्ट में बांट दिए हैं, ठीक है, ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम इस दोनों टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे लेकिन इस दोनों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, और ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के लिए आपको हम बता देते हैं कि खान सर का, आप अगर खान सर का चैनल खोलते हैं तो खान जीएस रिसर्च सेंटर चैनल पर जाइएगा। वहाँ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा और प्लेलिस्ट में अलग से बोटनी और जियोलॉजी का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। वहाँ आपको वनस्पति विज्ञान पूरा डिटेल्स में अच्छा से पढ़ाई हुआ है और ज़्यादा मिनट का है भी नहीं, 10 से 12 मिनट का है। तो आप इसको चाहिएगा तो एक दिन में ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसको चाहिएगा तो 2-1 घंटा में वनस्पति विज्ञान ख़त्म कर दीजिएगा और 2 से 3 घंटा में प्राणी विज्ञान ख़त्म कर दीजिएगा। और इसके अलावा कुछ वीडियो नहीं देखना है, मात्र 10 से 12 मिनट का है, इसलिए हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक लूसेंट आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब फिजिक्स पर आते हैं। देख रहे हैं कि फिजिक्स को भी हम 3 पार्ट में बांट दिए हैं। मात्रक और प्रत्यास्था तक एक पार्ट है, ये आपको 198 पेज से 204 पेज तक है। तरंग से प्रकाश तक एक पार्ट हो गया और स्थिर वैद्युत से रेडियो सक्रियता तक एक पार्ट हो गया। आप देख रहे हैं कि इसमें आपको तीनों पार्ट से क्वेश्चन कुछ पूछा है। इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछा है, इससे 3 क्वेश्चन पूछा है, और इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछा है और इससे 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मतलब कि तीनों पार्ट का महत्व है, इसलिए आपको इस तीनों पार्ट को पढ़ना है, ठीक है। और केमिस्ट्री में आ गया कि पदार्थ एवं उसकी प्रकृति से लेकर विलयन तक एक पार्ट हो गया। कार्बन एवं उसके यौगिक और से लेके उस ईंधन तक एक पार्ट हो गया और धातुएं से लेके उत्प्रेरण तक एक पार्ट हो गया। हम इसको 3 पार्ट में इसलिए बांट दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है कि हर एक पार्ट से एक एक पेज पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि 3 पेज इससे पढ़ना है, 3 पेज इससे पढ़ना है और 3 पेज इससे पढ़ना है। मतलब कि 9 पेज एक दिन में पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपको सारा पार्ट कवर हो जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ना है कि बायो उठाएं तो बायो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम फिजिक्स को नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। बायो को पूरा अच्छा, बायो से भी 3 पेज पढ़ना है, फिजिक्स से भी 3 पेज पढ़ना है और केमिस्ट्री से भी 3 पेज पढ़ना है, ठीक है। तो डेली रूटीन आपका 9 पेज हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और ये मैं एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो जाते जाते यही कहेंगे कि मन लगा के पढ़िए। अब टाइम बचा नहीं है, 2 महीने का आप लोग को टाइम है। और कभी भी मन में निगेटिव चीज़ नहीं लगेगा कि हम पढ़ने में ऐसे हैं या वैसे हैं। कोई आदमी पढ़ने में ख़राब नहीं होता है। जब से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा तब से आप महान बन जाइएगा,
ठीक है। तो अपनी अंदर की ताकत को पहचानिए जो इधर उधर बिखरी पड़ी है, उस ताकत को पहचानिए और उस पूरी ताकत को इकट्ठा करके अपने जो लक्ष्य के जो रास्ते हैं, लक्ष्य के जाने के जो रास्ते हैं उस पर केंद्रित कीजिए और एक न एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए रुकना नहीं है, चलते रहना है। आपको इस रास्ते चलने के दौरान कई लोग आपको डराएंगे, कई लोग आपको ताना देंगे, कई लोग आपका पैर खींचेंगे पीछे, कई लोग आपको पीछे धकेलेंगे, लेकिन बस आपको सिर्फ चलते रहना है। और जिस दिन आप मंजिल पा जाएंगे ना, तो यही दुनिया आपका नाम जपेगी और आपके पीछे चलेगी। इसलिए एक बात जान लीजिए कि आज का दर्द जो है ना, वो कल की जीत साबित होगी। इसलिए अपने सपने को मत खोइए। आप सोने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए बने हैं और जी जान से लगे रहिए। एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और डबल स्टार आपके कंधों पर ज़रूर सजेगा। और तो अपने वीडियो को यहीं पर अब समाप्त करना चाहेंगे और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर से जो अगला वीडियो होगा वो हम सोच रहे हैं कि डेली 100 क्वेश्चन करवाएं हर एक चैप्टर से। तो देखिए पॉसिबल है तो ज़रूर करवा देंगे। तो अपने भी यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे।